जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी के दो प्यारे प्यारे और पुराने संगत जी के सत्संग आज फिर से आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं और आप सभी को सुनने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होगा। संगत जी, सत्संग को बड़े ध्यान से सुने क्योंकि दोनों ही सत्संग पुरानी संगत जी के हैं और गुरु जी के अपरंपार महिमा इस सत्संग में छुपी हुई है। और हो सकता है आप सभी में से किसी के लिए इन दोनों सत्संग में कोई मैसेज भी हो। तो संगत जी, सत्संग को जरूर पूरा सुने। और सत्संग शुरू करने से पहले बस आप सभी से कहना चाहूँगा कि अपना सत्संग भी रिकॉर्ड कर कर इस वाले दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी हम जरूर शेयर करेंगे। चलिए संगत जी, अब चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। एक आंटी जी ने इन सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज हम श्वेता भट्टाचार्य आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमें लिख कर भेजा है। आंटी जी कहते हैं, मई 2014 मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं 4 महीने के गर्भ से थी। सियाटिका के कारण मैं चलने में असमर्थ थी और एक बार पहले भी गर्भपात हो चुका था। मैंने गुरुजी के बारे में अपनी मामी, उनके परिवार वाले और अपनी माताजी से सुना था। यह सब सत्संग में जाना शुरू कर चुके थे, पर मेरी इसमें रुचि बिल्कुल नहीं थी। परंतु जब एक सत्संग मेरे घर के समीप हुआ तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुजी ने मुझे बिना बताए ये सत्संग मेरे लिए ही आयोजन करवाया है। मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि मुझे इस सत्संग में जाना चाहिए, और आज वही आवाज़ मुझे यह सत्संग लिखने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरी सियाटिका में तीव्र दर्द था और सत्संग वाले दिन मुझे ठंड के कारण जुकाम भी हो गया था। जब भी मुझे छींक आती, मुझे यही चिंता होती कि मेरे बच्चे का क्या होगा। उस दिन सत्संग में प्रसाद में आइसक्रीम दी गई थी, जो मैंने खा ली, और मेरा विश्वास कीजिए, जब सत्संग के बाहर आई तो मेरी टांगों में बिल्कुल दर्द नहीं था और मेरा जुकाम भी ठीक हो चुका था। मुझे सत्संग के दौरान गुलाब के फूलों की महक आती रही। पहले मुझे लगा कि यह महक सत्संग हॉल में रखे हुए गुलाब के फूलों की होगी, परंतु बाद में मुझे इसका महत्व समझ आया। गुरुजी मुझे उस दिन आशीर्वाद दे रहे थे। गर्भावस्था के दौरान मुझे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु गुरुजी को सचमुच सदैव अपने समीप पाकर यह सब मुसीबतें लगभग शून्य हो गई। जैसे जैसे प्रसव का समय समीप आ रहा था, धूप अगरबत्ती की तरह की सुगंध सदैव मेरे चारों ओर रहने लगी। यहाँ तक कि जब मैं स्नान कर जाती तो वहाँ भी वह खुशबू मौजूद होती। यह खुशबू निरंतर 2-3 दिन तक रही, जब मुझे पेट में तीव्र दर्द के कारण पूर्ण आराम के लिए कहा गया था। परीक्षण के पश्चात पता लगा कि मुझे गर्भ के कारण मधुमेह का रोग हो गया था, परंतु लगातार ग्लूकोज की जांच मधुमेह रोग का खंडन कर रही थी। इसी कारण मुझे मधुमेह रोग की ना तो कोई औषधि और ना ही इंसुलिन लेनी पड़ी। गुरुजी की कृपा अब स्पष्ट हो गई। यहाँ पर धूप की खुशबू होना ही इस बात का प्रतीक था कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे किसी बड़ी कठिनाई से बचा रहे थे। वास्तव में मेरी प्रसव तिथि से पहले गुरुजी मेरे स्वप्न में भी आए। वह सम्मोहित कर रहे थे। उन्होंने मेरा अनुभव उनके साथ शेयर करने के लिए कहा। चल सत्संग सुना। उन्होंने मेरी आने वाली संतान लड़की होने के संकेत भी दिए। गुरुवार के दिन, जो गुरु का ही दिन है, शिशु का जन्म हुआ। प्रसव के पश्चात 3 माह तक मेरी बेटी न तो दिन में और न ही रात में रोती थी और न सोती थी। एक दिन मैं गुरुजी के सामने केवल थकान के कारण रोई। उस दिन के पश्चात मेरी बच्ची रात को सोने लग गई
अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरी बच्ची को भी अपनी संगत का एक अंश बना लें। एक रात को मुझे बहुत बुरा स्वप्न आया, परंतु गुरुजी ने मुझे कुछ बुरा होने से पहले ही बचा लिया। जब मैं प्रातःकाल उठी तो मैंने अपनी खिड़की के शीशे पर ओम नमः लिखा देखा। यह दिव्य अक्षर आज भी वहाँ मौजूद है। कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी एक समस्या ये है कि मैं बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाती हूँ। यह साधारण गुस्सा नहीं होता, यह उत्पात किस्म का होता है। हाल ही में मैंने सोशल साइट्स पर कुछ संदेश पढ़े जिनका अभिप्राय यह था कि अगर हम क्रोधित होंगे तो हमें संगत में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। मैंने इसे गुरुजी का संदेश समझा और अपने गुस्से को कम करके गुस्से से भयभीत हो गई। आखिरकार मैं गुरुजी की परम प्रिय बच्ची बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे सबसे अधिक प्रेम करें और सदैव अपनी संगत में रखें। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। यद्यपि गुरुजी चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने गुस्से पर काबू करने का प्रयत्न करूं और बाकी का ध्यान गुरुजी रखेंगे। मैं जानती हूँ गुरुजी मेरे अंदर से मन की शुद्धिकरण कर रहे हैं। जितनी जल्दी इसकी शुद्धि होगी उतनी जल्दी मैं गुरुजी के हृदय में समीप पहुँच पाऊँगी। मेरे गुरुजी सदैव मेरे साथ रहते हैं। पिछले दिनों मेरी नौकरी में एक बहुत बड़ी समस्या आई और मेरी नौकरी लगभग जाने वाली थी। यद्यपि मैंने स्वयं गुरुजी से प्रार्थना की, फिर भी मैंने अपनी माता को भी मेरे लिए प्रार्थना करने को कहा। स्थिति में बदलाव आया और मेरी नौकरी बच गई। मैं अब समझ सकती हूँ कि अगर मेरी नौकरी चली भी जाती तो गुरुजी ने मेरे लिए कुछ इससे अच्छा ही सोच रखा होगा। पिछले दिनों मुझे स्वप्न आया कि मैं टैक्सी में जा रही हूँ और ड्राइवर मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। मैंने गुरुजी के नाम का जप करना शुरू कर दिया और गुरुजी का स्वरूप टैक्सी में प्रकट हुआ। मुझे गुरुजी ने एक बार फिर बचा लिया था। जितनी ज़्यादा मेरे मन की शुद्धि होगी, मुझे गुरुजी के उतने अधिक स्पष्ट और दिव्य दर्शन होंगे। मई 2014 में गुरुजी के सत्संग में जाने के पश्चात मेरा हर दिन गुरुजी का दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होने के कारण एक सत्संग बन जाता है। गुरुजी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मुझे उस समय बुलाया जब मैं बिखर रही थी। यदि आज मैं गुरुजी की शरण में नहीं होती तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं प्रत्येक वस्तु के लिए गुरुजी की आभारी हूँ। मेरी बच्ची, मेरे संबंध, मेरी नौकरी, सब कुछ। गुरुजी, मैं आपको नमन करती हूँ। लोग आपके चरण कमलों में रहना चाहते हैं, परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप कृपया अपने दिल में स्थान प्रदान करें। गुरुजी, मुझे सबसे अधिक प्यार कीजिए। मैंने गुरुजी केवल आपका ही अनुसरण किया है। गुरुजी, मुझे भक्ति दान, आस्था दान, प्यार दान और सेवा दान दीजिए। गुरुजी, मैं आपके द्वारा सौंपी हुई सभी भूमिकाओं का सर्वोत्तम रूप से करना चाहती हूँ। मैं स्वार्थ रहित सेवा भी करना चाहती हूँ। गुरुजी, आप ही तय करते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम कर सकती हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अधिकतम प्यार करने की अनुमति दें, बदले में बगैर किसी वस्तु की इच्छा के स्वार्थ रहित प्रेम। मैं आपकी दीवानी बनना चाहती हूँ। मैं आपके सब प्राणियों से प्रेम करना चाहती हूँ, बिना अपेक्षा किए कि वह प्राणी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपके लिए रोना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, नृत्य करना चाहती हूँ। आपके प्रेम के लिए रोना चाहती हूँ। गुरुजी की महिमा के बारे में लिखना असंभव है। मैं सब भक्तों को केवल इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कितने सुंदर हैं और उनकी महिमा और कृपा कितनी अविश्वसनीय है। गुरुजी, अनुकंपा प्रदान करने के लिए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, आप सदैव मुझे अपने हृदय में और मन में रखना। जय गुरुजी। सब गोविंद। आपकी ओर केवल आपकी, श्वेता भट्टाचार्य।
यहीं पर आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। संगत जी, अगला सत्संग शालिनी खेड़ा आंटी जी का है, जो गुरुजी की ही पुरानी संगत जी हैं। आंटी जी कहते हैं, गुरुजी परमात्मा है, वह ईश्वर हैं। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थी और उनका आश्रय प्राप्त होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों मिले हुए हैं। मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र हैं। उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके पिता श्री खेरा बीमा समाज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति की व्यापार संबंधित समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व गुरुजी ने मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या अति विशिष्ट थी। मुझे अपनी आँखों के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मैंने अनेक नेत्र और चिकित्सकों के चक्कर काटे थे। मेरे दृष्टिपटल और अन्य परीक्षणों के सब परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी को यह समस्या बताई तो उन्होंने तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। जिस दिन मैंने उस लोटे का पानी पीना आरंभ किया, मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। अकस्मात मुझे मूर्छा का दौरा पड़ने लगा। मैं स्पाइन स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन के पास गई, परंतु कोई मेरी सहायता नहीं कर सका। 4 मास तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं तंग आ गई। सब स्कैन और MRI तक हो गए, किंतु समस्या बनी रही। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैं अपनी शैया की होकर रह गई। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और पूरे शरीर में कंपन बनी रहती है। उन्होंने मुझे अपना आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूँ। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब मैं उनके पास गई तो वह बोले कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया था। मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या थी। वह कई महीनों से औषधियाँ ले रहे थे, किंतु उनका वेदना बढ़ती ही जा रही थी। वह कई चिकित्सालयों में दिखा चुके थे, विमहंस, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, मेरुदंड आघात केंद्र, रॉकलैंड आदि, किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पाया था। वेदना इतनी अधिक थी कि कई माह से मेरे पति सो नहीं पाए थे। मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार जब मैं उनके दर्शन के लिए गई तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी भी बनी हुई है। गुरुजी ने सब औषधियाँ बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना आरंभ किया, उनके दर्द जैसे लुप्त हो गया। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो गुरुजी बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब वह समस्या कभी नहीं होगी। उस दिन से मेरे पति को कोई पीड़ा नहीं है। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी कि फिर से उनके दर्द शुरू न हो जाएं, किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था। जब से मैं गुरुजी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरुजी हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपको उनको हृदय से याद करना है और वह आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले हैं। यहीं पर शालिनी खेरा आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, आप सभी को गुरुजी के ये दोनों सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। संगत जी, गुरुजी की महिमा कितने अच्छे से आंटी जी ने सुनाई। मैं आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इन दोनों सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी,
आप सभी से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपना सत्संग भी ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। आप सभी का सत्संग भी हम सारी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी चलिए अब मैं मिलता हूँ किसी अगले सत्संग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी।